ऊंची ऊंची कुर्सियां लोग बैठे थे वो भी खाली हुई हैं। जो लोग बचे हैं मैं सीधे सीधे 2-3 मिनट तो 3 छंद, हालांकि अभिराम दादा अब कोई नहीं जा पाएगा, गेट बंद है और मजबूरी भी है, मेरे अलावा ऑप्शन भी नहीं है। जिन लोगों को मैंने रोका था इधर वो दोनों भैया ऐसे मुझे देखते हैं जैसे मोदी जी राहुल गांधी जी को देखते हैं, इतने प्रेम। आप चिंता मत करिएगा, गेट बंद हो गया तो आप हमारे होटल पर चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अभिराम दादा की इस कविता के बाद आज तक तो कुछ ऐसा सुनाने लायक बचता नहीं है। अगर आप सब आदेशित करें तो रस बदल करके दादा की कविता सुन करके 4 पंक्तियां याद आई। हर मंच पर नहीं पढ़ पाते हम सब, क्योंकि हम हास्य कवियों के पास डमरू बजाने के अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं। रितेश थोड़ी देर बैठ 2 मिनट। आज अपने घर पर हैं इसलिए दादा की कविता सुन करके 4 पंक्तियां याद आई हैं, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत। भूमिका केवल इतनी सी है, मैं इतने बड़े ओझ के हिमालय के सामने पढ़ने पर शायद जीभ कब कपाती है ऐसी पंक्तियां, मैं निवेदन कोशिश कर रहा हूं। दादा आशीर्वाद दीजिएगा, जांचना है आपको। हमारी माँ का फोन आ जाए तो हम दौड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन हमारा एक बेटा जो सीमा पर खड़ा हुआ उसके सामने 2 माँ का वचन होता है। निवेदन करता हूँ यहीं से 4 पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ कि एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे। रस बदल रहा हूँ, लाज बचा लीजिएगा बस। एक माँ है घर में जो दे रही दुआएं मुझे, दूजी माँ की आरती मैं आज यहीं गाऊंगा। एक माँ पे संकट है दूजी माँ बुला रही है, दोनों माँ की देखभाल कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ के कोख की है इज्जत बचानी आज। शब्द पलटता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज। दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। और अगर दोनों माँ का वचन पूरा कर दिया उस बेटे ने तो एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा, मेरा मन टूटने मत दीजिएगा। दोनों माँ के दूध की है इज्जत बचानी आज, दोनों माँ से किया वादा आज मैं निभाऊंगा। चोटी पे तिरंगा गाड़े एक माँ की लाज बची, दूजी माँ के पास में तिरंगा ओढ़ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए किसी पद्मश्री से कम नहीं है। आदरणीय अभिराम दादा अगर इन पंक्तियों पर आशीर्वाद दिए हैं तो अपने रस पर लौटता हूँ और 1-2 छंद आप तक निवेदन करता हूँ, सुनेगा। एक छंद इस समय पर बहुत वायरल है रजू भैया, वो इतना वायरल है कि मेरे से पहले भी पहुँच जाता है। वहीं से प्रारंभ करता हूँ हास्य का छंद। भैया अब आप भी थोड़ी देर खींच करके, आपकी हालत वही है जैसे पूरी रात कैमरा मैन ऐसे लाइट लपकाता है। और पहले स्थिति तो ये होती थी कि सिर्फ लाइटें लपकाता था, उसकी सिर्फ बैटरी निकल जाती थी, रीलें खत्म हो जाती थी। ये छंद मैंने क्यों लिखा, हालांकि वो लोग चले गए जिनके लिए मैं सुनाना चाहता था, लेकिन हैं कुछ लोग, अगर मंच पर भी मैं नाम नहीं लूंगा नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं आदरणीय वरिष्ठ दादा अर्जुन सिंह चांद जी के बारे में। ये छंद सुन करके युवा मेरा मन से साथ दें, अगर कोई बुजुर्ग हो या होने वाला हो तो इसे दिल में पत्थर रख के सुने। ये छंद मैंने क्यों लिखा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने जब 70 साल की उम्र में दूसरी बार नया संविधान लागू किया तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। आदरणीय अनूप जलोटा जी ने जब 68 साल की उम्र में दूसरी बार नया हारमोनियम खरीदा तब भी मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आदरणीय आशीष विद्यार्थी जी ने जब 1 साल पहले अभी 61 साल की उम्र में दूसरी बार नई कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लिया तब इन आहत कुंवारे युवा महासंघ की तरफ से 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। आनंद के साथ सुनिएगा, मस्ती के साथ। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय हूं। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। अकामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में ना ऐसा मकरंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए।
कम लोग हैं, लेकिन आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल भोपाल से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार। ये भैया कह रहे हैं कि जब वृद्ध ब्याह बंद होगा तो आपको उसका विशेष अध्यक्ष बनाएंगे हम सब उस कमेटी के। हालांकि ये छंद जब मैं पढ़ा तो अभिराम दादा और अर्जुन दादा मुझको ऐसे पीछे से देख रहे थे जैसे कसाई बकरे को देखता हूँ। लेकिन दिक्कत ये, मैं चाहता हूँ कि हंसी ठाके बहुत हो गए हैं। अंतिम 2 छंद मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बड़े बैठे हैं, ऐसा ना हो कि हास्य सिर्फ ठहाकों और जुमलों में गुम हो जाए, उसे व्यंग तक पहुंचना मैं निवेदन करता हूँ। जैन साहब आ जाओ। हाँ, मैं छंद पढ़ता हूँ, फिर आ जाना या के भी आ जाओ, निवेदन करता। एक छंद समर्पित करता हूँ, व्यंग तक पहुंचना हास्य कवि को काम है, बड़े लोग बैठे। इस छंद की भूमिका नहीं पढ़ूंगा वरना छंद का मर्म कम हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा गद्य में, मुझे लिखना पड़ा, कभी जो दिखता है वही लिखता है। मैं निवेदन करता हूँ, बड़े लोग मंच पर बैठे हैं, जाना भी है इसलिए अब ज्यादा खर्च नहीं भूमिका पर। निवेदन कि अनाथ खाले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो, प्रदीप भैया नया पढ़ रहा हूँ, सुनिए 2 छंद मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहली बार आप सब सुन रहे होंगे, कोई भूमिका नहीं, आप सब समझ जाएंगे मर्म तक। कि अनाथ खाले छोड़ बेटा, इन आकाश से उतरते हुए टीवी चैनलों ने इस प्रकार का संस्कार फैलाया है। मैं बबलू भैया को प्रणाम इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके पास जब व्यक्ति के पास धन यश थोड़ी सी इकट्ठा होता है या कि कोई साधन सुविधा इकट्ठी होती है तो लोग बारबालाएं बुला करके नृत्य करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं, लेकिन आपने कविता का संस्कार देना चाहता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसलिए इस तरह कोशिश करिएगा ऐसे अनुष्ठान करने की। क्यों कि अनाथ खाले छोड़ बेटा बूढ़े माँ बाप को जो चलने लगा तो उसे दौड़ के रुकाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। माता बोली बीबी संग खुश रहो बेटा मेरे, हमको भले ही आंसू खून के रुलाए हैं। और गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, पश्चाताप सबको होता है कि गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। और अगली बात पर अगर सच थोड़ी लिखने की कोशिश की हो तो फिर एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा, बहुत आशीर्वाद मिला कि गलती नहीं है बेटा इसमें तुम्हारी कोई, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं, जान लो ये प्रभु हमें दुख क्यों दिखाए हैं। 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे को जो पाए, 4 बेटियों की भ्रूण हत्या करने के बाद हम तुम जैसे बेटे। अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां। बहुत बढ़िया, मेरा सौभाग्य है बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके किस बुरे दौर से हम सब गुजर रहे हैं कि मात पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ। मेरे पास चुटकुले मसाले हंसाने के लिए 2 घंटे आपके पास और हैं। अगर ये कुर्सियां भरी होती तो मैं जुमलेबाजी करता, लेकिन कोई जुमलेबाजी नहीं। मैं कविता तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपने बड़ों से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां विदा करिएगा, बहुत आशीर्वाद दिया आपने कि किस बुरे दौर से हम सब गुजर रहे हैं कि मात पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बातें हैं। मात पिता ईश्वर का रूप दूसरा थे यहाँ, लगता है जाने किस दौर की ये बातें हैं। सुख भले जीवन का नहीं कुछ जान पाए, पढ़े भी नहीं थे किंतु बच्चों को पढ़ाते हैं। सुख भले जीवन का नहीं कुछ जान पाए, पढ़े भी नहीं थे किंतु बच्चों को पढ़ाते हैं। और अपनाने वाला भी अपना, संभालिएगा अगली पंक्ति, अपनाने वाला भी, कवि ने जो दिखा वो लिखा कि अपनाने वाला भी जो बच्चों को खिलाते थे वो आज भी 2 रोटी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, आज भी 2 रोटी बड़ी मुश्किल से पाते हैं। लोरियां सुना के बेटों को सुलाते थे कभी जो, आज बेटों की वो सुन गालियां सो जाते हैं। लोरियां सुना के बेटों को सुलाते थे कभी जो, आज बेटों की वो सुन गालियां सो जाते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं
कि हमारे बीच इस कार्यक्रम में धनुष के यही कारण हुई आदरणीय प्रेम नारायण बबलू जी हैं। मैं चला जोरदार तालियां बजा करके उनका एक बार अभिनंदन करिए और वो आए इस कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन, कविता पाठ, 4 पंक्तियां जो भी कहना चाहते हैं।